चलिए जी, अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल गोल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो पहले जो फोकस हुआ करता था, जो फाइनेंशियल गोल था पहले के टाइम पर, वो क्या था भैया? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लिखते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रेफर्स टू द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस टू अर्न द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट। इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ठीक है, लाभ अधिकतम अधिक अधिकतम करण का तात्पर्य व्यवसाय के मुख्य उद्देश्य से है यथासंभव अधिक लाभ अर्जित करना। यहाँ राजस्व और लागत के अंतर को बढ़ाने पर केंद्रित होता है यह। ठीक है, की फीचर्स क्या थे इसके? मुख्य विशेषताएं: फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स, ठीक है, इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, डजंट कंसिडर्ड रिस्क। ठीक है जी, अब हम इसकी कुछ लिमिटेशंस के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज अ गोल है सेवरल लिमिटेशन, जैसे कि इग्नोर्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, नेग्लेक्ट्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, डिसरिगार्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब जो आज के टाइम पर हम फोकस करते हैं वो हम बात करते हैं किसकी? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एम्स एट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ ओवर टाइम। फिर से पढ़ता हूँ, wealth maximization aims at increasing the value of shareholders' wealth over time. It is considered a better financial objective than profit maximization. ठीक है, इसके की फीचर्स क्या हैं? तो लॉन्ग टर्म फोकस, कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंक्लूड्स रिस्क एंड रिटर्न्स। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि भैया रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है। तो लिखा हुआ है कि दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न। अ बैलेंस मस्ट बी स्ट्रक बिटवीन द रिस्क टेकन एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। एग्जाम्पल है, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज रिस्की बट कैन गिव हाई रिटर्न्स। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भैया फाइनेंशियल गोल दो थे। एक कौन सा था? पहले वाला था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अब क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसके कुछ हम बेसिस देखते हैं और इस पर हम डिफरेंस को समझते हैं। तो मीनिंग हम देखते हैं। तो भैया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या लिखा हुआ है? अर्निंग द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट इन अ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या था? इंक्रीज द नेट वर्थ और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, टाइम फोकस में बात करें तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था वो क्या था? शॉर्ट टर्म, और जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन था वो क्या था? लॉन्ग टर्म। ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं तो भैया मैक्सिमाइजिंग करंट अर्निंग्स, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या था? मैक्सिमाइजिंग फर्म्स वैल्यू इन द लॉन्ग रन। रिस्क कंसिडरेशन में बात करेंगे तो इग्नोर रिस्क। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम रिस्क को इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन अगर मैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में बात करूंगा तो कंसिडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बात करूं तो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाता, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कंसिडर किया जाता है। फोकस में बात करूं तो ओनली ऑन प्रॉफिट में फोकस किया जाता है। किसमें? अगर मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करूं तो वहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट में फोकस किया जाएगा, लेकिन अगर मैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करूं तो ऑन वैल्यू क्रिएशन एंड सस्टेनेबिलिटी में भी फोकस किया जाता है। डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट कैन लीड टू अनएथिकल और हैस्टी डिसीजन, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में लिखते हैं एनकरेजेस रैशनल एंड एथिकल लॉन्ग टर्म डिसीजंस। मेजरमेंट में देखें तो भैया यहाँ पर आप कैसे देख सकते हो? थ्रू प्रॉफिट स्टेटमेंट्स, और अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को मेजर का करना हो तो कैसे देख सकते हैं? थ्रू शेयर प्राइस और मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। कंक्लूजन क्या है? तो भैया कंक्लूजन में लिखते हैं वाइल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स एंड करंट इनकम्स, wealth maximization is a more comprehensive goal that ensures long-term growth, risk consideration, and stakeholder satisfaction. Hence, wealth maximization is considered a superior financial goal. अब हम बात करते हैं किसकी भैया? फाइनेंशियल गोल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमाइज द रूपी इनकम ऑफ फर्म। Profit maximization means increasing the total rupee income of a firm. It is the process of earning the highest possible profit. ठीक है, इकोनॉमिक थ्योरी पर्सपेक्टिव में क्या है? इन इकोनॉमिक्स अ फर्म्स बिहेवियर इज ऑफन एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ इट्स गोल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब हम देखते हैं एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट ऑफ फर्म ईदर, दो पॉइंट है यहाँ पे। पहला, प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट विद गिवन इनपुट, या फिर यूजेस मिनिमम
इनपुट टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट। ठीक है जी, तो यह सिद्धांत एफिशिएंसी पर आधारित है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसके कंक्लूजन में देखते हैं। तो लॉजिक ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इक्वल टू एफिशिएंसी। द अल्टीमेट लॉजिक बिहाइंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अचीविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। समरी देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म इनकम इन रुपी टर्म एंड एम्फेसाइज द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। However, it does not consider risk, time value of money और long term sustainability। ठीक है जी, आगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कुछ लिमिटेशन है वो हम देखते हैं। इट इज़ अ वेग। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। इट डज नॉट स्पेसिफाई वेदर वी टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, टोटल और पर यूनिट प्रॉफिट एटसेट्रा। ठीक है, फिर इट इग्नोर्स द टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स। Profit maximization doesn't consider when the profits are earned now or in future. In financial decisions making, a rupee today is more valuable than a rupee tomorrow. Third point है, it ignores risk. This approach doesn't account for risk or uncertainty involving in earning profits. Two projects with the same profit may have very different level of risk. Summary: although profit maximization seems to be logical goal, it has serious shortcomings. It is unclear, ignores the time value of money and overlook risk, making it an incomplete financial objective. अब हम बात करते हैं भैया फाइनेंशियल गोल में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। SWM क्या है? शेयर्स होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। Wealth maximization means maximizing the net present value (NPV) of any financial decisions or course of action for shareholders. It focuses on increasing the market value of the firm's shares. ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो NPV क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स में से मैं अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट को माइनस कर दूं तो क्या निकल जाएगा? NPV निकल जाएगा। आवर डिसीजन इज कंसिडर्ड प्रॉफिटेबल इफ अगर NPV में पर पॉजिटिव हुआ तो हम उस डिसीजन को प्रॉफिटेबल कंसिडर करेंगे। केस 1 क्या है? पॉजिटिव NPV का। इसमें लिखते हैं केस 1 है पॉजिटिव NPV, लिखते हैं अ फाइनेंशियल एक्शन दैट गिव्स पॉजिटिव NPV इंक्रीजेज शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, हैंस डिजायरेबल। ठीक है, केस 2 पर मैं अगर बात करता हूँ तो वहाँ पर नेगेटिव NPV आता है। अ फाइनेंशियल एक्शन विद नेगेटिव NPV शुड बी रिजेक्टेड एज इट डिस्ट्रॉय शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, अब SWM प्रिंसिपल क्या बोलता है? द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फर्म शुड बी मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स। समरी में देखते तो समरी में क्या लिखा हुआ है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म गोल। इट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, risk and future cash flows. It is superior to profit maximization in guiding financial decision making. अब हम देखते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। इसमें क्या है? पहला पॉइंट है फाइनेंशियल डिसीजंस आर इंटर रिलेटेड। ऑल फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ अ फर्म, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड आर इंटर रिलेटेड टुगेदर। दे इन्फ्लुएंस द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बाय अफेक्टिंग द फर्म्स रिस्क एंड रिटर्न। दूसरा पॉइंट है, अगर मैं इसके फॉर्मूला देखूं तो रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री रेट का मतलब क्या होता है? कॉम्पनसेशन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, और रिस्क प्रीमियम क्या है? एक्स्ट्रा रिटर्न एक्सपेक्टेड फॉर टेकिंग रिस्क। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट है प्रॉपर बैलेंस। तो इसमें आ जाएगा रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न मस्ट बी मेंटेन। इफ द फर्म टेक्स टू लिटिल रिस्क तो रिटर्न लो रहेगा। इफ द फर्म टेक्स टू मच रिस्क तो डेंजर ऑफ लॉसेस हो जाएंगे। दिस बैलेंस इज नोन एज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ एंड एवरी फाइनेंशियल डिसीजंस इन्वॉल्व दिस। ठीक है, एक बार इसकी हम समरी देख लेते हैं। तो समरी में लिखते हैं टू अचीव शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन SWM, a firm must maintain an optimum balance between risk and return. Every financial decisions involve this trade-off, which makes risk management and return analysis essential.
आगे देखते हैं तो लिखा हुआ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर एंड डिसीजंस देखते हैं। पहला लिखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एन ओवरऑल प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग अ फर्म्स फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। दूसरा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर वैल्यू, द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स, दैट इज शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तीसरा हम बात करते हैं किसकी, फाइनेंशियल डिसीजन की। लिखते हैं दीज इंक्लूड 4 टाइप्स ऑफ डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट में क्या था, वेयर टू इन्वेस्ट द फर्म्स फंड्स टू अर्न बेस्ट रिटर्न्स। लिक्विडिटी में क्या था, एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ कैश टू मीट शॉर्ट टर्म नीड्स। फाइनेंसिंग में क्या था, चूजिंग सोर्सेज ऑफ फंड्स, एग्जाम्पल इक्विटी, डेट एटसेट्रा। डिविडेंड में क्या था, हाउ मच प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट वर्सेस रिटेन इन द बिजनेस। ठीक है, अब हम देखते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ये क्या है, ऑल फाइनेंशियल डिसीजंस इन्वॉल्व्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। अ गुड फाइनेंशियल डिसीजंस बैलेंस हायर रिस्क विद एक्सेप्टेबल रिस्क। समरी, financial management aims to maximize shareholders value by taking optimum financial decisions, investment, liquidity, financing, dividend, while managing the trade off between risk and return. Thank you.